Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the law of chemical combination. देखो हर एक केमिकल रिएक्शन के कुछ रूल्स रहते, कुछ लॉ रहते, और ऑफ केमिकल इक्वेशन के कितने रूल रहते, तो वो 5 लॉ है. तो हमारा सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता, जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी रहेगा. जैसा अगर 100 वेट रिएक्टेंट साइड है उतना ही वेट 100 या 100 ग्राम को ले लो, उतना ही ग्राम यहाँ पे रहेंगे प्रोडक्ट साइड में. फॉर एग्जांपल H प्लस Cl यू HCl. अब यहाँ पे देखो इसका मास कितना है 1, इसका कितना है 35.5. तो इसका कितना रहेगा 1 प्लस रिएक्टेंट साइड कितना हुआ 36.5. तो प्रोडक्ट साइड भी कितना हुआ 36.5. ये हमारा सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब हम देखेंगे सेकंड लॉ. प्लीज नोट इट. जो हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. अब लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मीन्स, अब देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O. अब वो कहीं का भी वाटर लेंगे, हम समंदर का वाटर लेंगे, नदी का वाटर लेंगे, उसका प्रोपोर्शन कितना आएगा H2O ही जाएगा. ऐसा नहीं होगा H3O हो जाएगा, उसका कितना आएगा H2O. मतलब उसका सेम रहेगा प्रोपोर्शन. देखो अब H2O का वेट कितना है, एक H का 1 ग्राम, 2 H का 2 ग्राम. अब ऑक्सीजन का कितना है 16. ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16. अब इनका प्रोपोर्शन कितना आता 2⁻16 या 1:8. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना रहेगा ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन. अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसा दिया हुआ है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन, तो देखो एक का कितना गुना है 8 गुना ऑक्सीजन है, तो 2 का 8 गुना यानी कितना हुआ ऑक्सीजन 16 ग्राम. या अगर हमें ऐसा दिया हुआ है 4 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया और हमें पूछा हुआ है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड H2, और अगर हमें से दिया हुआ है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन दिए तो ऑक्सीजन और H2O की का वेट बताओ, तो हम क्या करेंगे. अब देखो हमारा क्या है प्रपोजिशन 1:8. अगर इसका कितना गुना रहेगा 8 गुना, तो 4 × 32. अब इन दोनों को अब एक H यहाँ पे अपने को H2O में कितने H रहते 2, तो 4 का कितना हो जाएगा 8. तो 8 प्लस 32 कितना हो जाएगा फिर H2O 40. तो हमारा सिंपल लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोजिशन. मतलब सेम वैल्यू रहती, प्रपोजिशन सेम रहता है हर एक का. सो प्लीज नोट इट. हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ. अब देखो हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स, देखो इफ 2 एलिमेंट कंबाइन, 2 एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड. अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं, जैसा एक H2O एंड H2O2 भी बना सकते हैं. अब वो क्या बोल रहा 1 कंपाउंड. द मास ऑफ 1 एलिमेंट आर फिक्स. अगर हम 1 एलिमेंट का मास फिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स करें, दैट कंबाइन अदर एलिमेंट आर स्मॉल रेशियो. वो क्या बोल रहा हूँ, अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे तो दूसरे जो एलिमेंट है उसका स्मॉल रेशियो में आएगा. फॉर एग्जांपल देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 प्लस O यू H2O और H2 प्लस O2 यू H2O2. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना 2 ग्राम
2 ग्राम। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो 16 और यहाँ पे 32। अब देखो यहाँ पे अगर एक को हम अगर कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरा क्या कौन से रेशियो में आएंगे, 16:32 या 1:2। तो ये लॉ क्या बोलता, द एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट। अगर हम एक मास का फिक्स रखेंगे तो डेट कंबाइन अदर एलिमेंट आर इन स्मॉल रेशियो, दूसरे एलिमेंट का स्मॉल रेशियो में आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को फिक्स रख रहे तो ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। ऐसी तरह N2O, N2O2, N2O3। अगर यहाँ पे हम अगर N अगर कॉमन रखिए, अगर N अगर फिक्स रखें यहाँ पे तो ऑक्सीजन क्या कौन से रेशियो में आ रहा है, एक ऑक्सीजन है 16, 32 और यहाँ पे 14। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:3। यहाँ पे सिंपल रेशियो आ जा रहा है ऑक्सीजन का 1:2:3। तो हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन ही बोलता कि अगर कोई एलिमेंट कोई दो एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे तो अगर हम एक का मास फिक्स रखेंगे तो दूसरा सिंपल रेशियो में आएगा। ये हमारा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन। तो प्लीज़ नोट इट। हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ। तो अब हमारा नेक्स्ट लॉ है गै-लुसैक लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, इट नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। क्योंकि देखो जो टेम्परेचर और प्रेशर, गैस बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है। अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लिए, थोड़ा प्रेशर बढ़ा लिए तो गैसेस के मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाते हैं, मगर सॉलिड और लिक्विड में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गै-लुसैक लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। अब वो क्या बोलता है, व्हेन गैस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। अगर कोई दो गैस रिएक्ट कर रही विच बियर सिंपल होल रेशियो टू रिएक्टेंट एंड अनदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना है, 1 है तो 1 वॉल्यूम। क्लोरीन कितना है, 1 वॉल्यूम। और ये कितना है, 2 वॉल्यूम। अब देखो एक H2 मिलके क्या कितना दे रहा, एक H2 मिलके कितना Cl दे रहा, 2 Cl। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गिव 2 Cl। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:2। अब देखो यहाँ पे एक Cl2 मिलके कितना दिया, 2 Cl। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:2। और देखो इसके बीच का रेशियो कितना है, 1:1। अगर हमें यहाँ पे सिंपल ऐसा दे दिए कि भाई H2 100 ml है, 100 ml दे दिए और हमें बोल के Cl और HCl मालूम करो कितना है। तो देखो अब हमारा रेशियो कितना था, 1:2 हाइड्रोजन का और HCl का 1:2 था। तो अगर 1 ये है तो 2 कितना हुआ, 200। और ये इसका रेशियो कितना था, H2Cl2 का 1:1। अगर ये 100 ml है तो फिर ये भी कितने होंगे, 100 ml। और हम दूसरा एग्जांपल देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, 2H 2 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम गिव 1 वॉल्यूम। मतलब इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। इसका कितना आएगा, 1:1। और इनका कितना आएगा, 2:1। अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन दी यहाँ पे हमें 60 ml और हमें बोल दिया गया कि H2 और H2O मालूम करो। अब देखो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है, 2:1। तो देखो ये 1 है तो 60 है, तो ये 2 रहेगा कितना हुआ, 120। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 इनके बीच का रेशियो कितना है, 1:1। दोनों एक एक ही थे तो 1:1। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना रहेगा फिर, 60। तो हमारा सिंपल लॉ है, ऐसा हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो हमारा लेक्चर रहेगा
इसके बाद का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे लास्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब देखो हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ किसने दिया था, एवोगैड्रो साहब ने। अब उन्होंने क्या बोले थे, अगर हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हमने N2 डाले एट सेम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर इसके मॉलिक्यूल, अगर हमने 100 ml N2 इसके अंदर डाले बीकर के अंदर, तो इसके मॉलिक्यूल सपोज 1 लाख है, और ऐसे सेम कंडीशन में हमने H2 डाले, सेम कंडीशन है, 100 ml इसके अंदर डाले, सेम कांस्टेंट प्रेशर जो N2 गैस थे, तो उसके भी मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, 1 लाख ही रहेंगे। अगर एग्जैक्ट कंडीशन दोनों की सेम रही तो सेम दोनों के मॉलिक्यूल सेम आएंगे। तो ये लॉ क्या बोलता, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट एट बोथ साइड, तो मॉलिक्यूल विल बी सेम एट बोथ साइड। अगर हम दोनों की अगर कंडीशन अगर सेम रखेंगे और वॉल्यूम सेम रखेंगे, तो दोनों के मॉलिक्यूल सेम आएंगे। अब मॉलिक्यूल अगर 1 लाख है, 1 लाख है, तो हम इजीली एक का मॉलिक्यूल अगर हमें दिया हुआ है तो दूसरे का मॉलिक्यूल मालूम कर सकते। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2 एंड O2, H2 का अगर हमें ऐसा कंडीशन दी हुई, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर, और H2 का 2 लाख मॉलिक्यूल है, तो O2 का मॉलिक्यूल कितने आएंगे फिर, इज ऑलवेज इक्वल टू 2 लाख। अब हम देखेंगे उसके ऊपर एक एग्जाम्पल, प्लीज़ नोट इट। अब हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सपोज N2 के हमने 100 मोल डाले और H2 के 120 मोल डाले एट सेम कंडीशन, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर। अब वो ये क्वेश्चन है, पूछा गया हमें कि किसके मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम सेम कंडीशन लेंगे, अब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, जिसका वॉल्यूम रहता ज़्यादा उसका वेट भी ज़्यादा रहता, तो यहाँ पे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसके मॉलिक्यूल भी ज़्यादा रहेंगे। अब अगर यहाँ पे 100 ml N2 डालें तो इसका मॉलिक्यूल इससे कम रहेंगे। अगर इसके 1 लाख है तो इसके 1.2 लाख रहेंगे, मगर इससे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज द मॉलिक्यूल।